and welcome back to our lecture series. तो आज हम कवर करेंगे कॉन्फ्लिक्ट की टाइप्स कौन सी होती हैं और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करना है. सो आई एम जशनजोत, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, एंड आई एम ग्लैड टू हैव यू बैक. So let's begin with the interesting topic, that is conflict. फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट. फर्स्टली कन्फ्लिक्ट होता है क्या है? कन्फ्लिक्ट होता है जब कोई आपको किसी चीज़ से डिसअपॉइंटमेंट आती है, जहाँ आपकी ये मतलब आपकी इंडिविजुअल भी हो सकती है, आप अपने थॉट्स के साथ सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है. मतलब आप क्या हो रहे हैं, आपके इंटरेस्ट हैं जो वो क्लैश कर रहे हैं विद इन वन सेल्फ, तो ये उसको भी कन्फ्लिक्ट कह सकते हैं. जहाँ फिर आपका किसी के साथ झगड़ा चल रहा है, इंटरपर्सनल भी हो सकती है, जहाँ फिर कुछ लोगों के साथ आपके जो थॉट्स हैं वो मैच नहीं हो रहे, उसकी वजह से आपके क्लैशेस आ रहे हैं, तो ये ग्रुप कन्फ्लिक्ट भी हो सकती है. तो बेसिकली अगर टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप हम यहाँ पे कवर करेंगे: इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट, इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट एंड द ग्रुप कन्फ्लिक्ट. So let's begin with the first one, that is the individual conflict. Individual conflict होता क्या है? When the personal values, beliefs or interests clash within oneself. तो हम उसको क्या कहते हैं? Individual conflict. ठीक है. It can manifest as internal struggles leading to stress or indecisiveness. मतलब आप सही किसी डिसीजन पे पहुंच नहीं रहे हो और उसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो, आपको स्ट्रेस आ रहा है. मतलब आप करना कुछ और चाहते हो कुछ और है, तो आप अपने आप में एक कहते नहीं, हम अपने आप में एक जद्दोजहद चल रही है, एक लड़ाई चल रही है अपने अंदर कि मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इस चीज़ से, ठीक है. मतलब जो चाहिए था वो हो नहीं रहा है. तो रिकग्नाइजिंग एंड एड्रेसिंग दीज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इज वाइटल फॉर पर्सनल डेवलपमेंट एंड डिसीजन मेकिंग. तो जब आपका वो कहते हैं ना, आपका साउंड माइंड है जो होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप अपने आप में ही प्रेजेंट नहीं हो, अपने थॉट्स के साथ ही आपकी कन्फ्लिक्ट चल रही है, तो आप अपने आप को प्रॉपर वे से किसी के आगे रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव नहीं कर पाओगे. तो उसके लिए आपकी प्रॉपर है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी वो भी कम हो जाएगी, आप प्रॉपर डिसीजंस नहीं ले पाओगे, तो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट रुक जाती है. तो इन चीज़ों को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है आपकी प्रॉपर पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, आपकी प्रॉपर डिसीजन मेकिंग के लिए. क्लियर? तो अभी बात करेंगे सेकंड टाइप की, दैट इज द इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट. इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट आपको वर्ड से ही पता चल रहा है. इंटरपर्सनल मतलब क्लैशेस हो रहे हैं, डिसएग्रीमेंट हो रहे हैं बिटवीन 2 और मोर इंडिविजुअल्स, दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट्स. तो फैक्टर्स सच एज मिसकम्युनिकेशन, डिफरिंग वैल्यूज और कॉम्पिटिशन कैन लीड टू सच कन्फ्लिक्ट्स. मान लो आप दो फ्रेंड्स हो, किसी चीज़ को लेके आप में कहासुनी हो गई, ठीक है. आपकी मान लो कुछ चीज़ की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कुछ कम्युनिकेशन गैप रह गया, तो उसकी वजह से ही कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाती हैं. फर्दर हम बात करते हैं स्ट्रेटजीज फॉर रेजोल्यूशन इंक्लूड एक्टिव लिसनिंग. तो इसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रॉपर ध्यान से बात सुननी आगे वाले बंदे की. ये नहीं कि सिर्फ अपनी ही सुनानी है, या फिर अपना माइंड बना लेना है मैंने आगे वाले की बात ही नहीं सुननी. ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, एंड फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड टू फैसिलिटेट इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग. तो इस चीज़ से ही हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट को. अभी आगे मूव करते हैं थर्ड टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट पे, वो है ग्रुप कन्फ्लिक्ट. ग्रुप कन्फ्लिक्ट वर्ड से ही क्लियर हो रहा है. ग्रुप कन्फ्लिक्ट अकर्स व्हेन मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप डिसएग्री ऑन डिसीजंस, प्रोसेसेस और नॉर्म्स. So this conflict can arise from competition for resources, differing interests and cognitive dissonance about group goals. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे जो इफेक्टिव मैनेजमेंट होती है ग्रुप कन्फ्लिक्ट की, वो बहुत क्रूशियल है टू फॉस्टर कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन टू मेंटेन द टीम कोहेजन. ठीक है. ग्रुप कोहेसिवनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स को रिमूव करना. अभी आगे हम बात करेंगे इसके फर्दर जो कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट है, सेकंड पार्ट, दैट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. अभी कॉन्फ्लिक्ट्स होगी, आपको समझ आ गई कौन सी कॉन्फ्लिक्ट होती हैं, इंडिविजुअल होती हैं, इंटरपर्सनल होती हैं एंड ग्रुप होती हैं. अभी हम बात करेंगे उनको रिजॉल्व कैसे करना है, ग्रुप जो आपकी किसी भी काइंड की जो कॉन्फ्लिक्ट है उनकी रेजोल्यूशन के बारे में. तो हम बात करेंगे सबसे पहले नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज़ की. नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज़ क्या करती है? ये इन्वॉल्व करती है कुछ टेक्निक्स यूज टू रीच म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट. विन विन सिचुएशन होती है दोनों पार्टीज़ के लिए कि बैठ के भैया आप आपस में बात कर लो, क्लियर कम्युनिकेशन हो जाए, ताकि आप में जो कन्फ्लिक्ट, जिस वजह से आप में कन्फ्लिक्ट रेज हुई है, उसको हम
फिनिश कर लें, ख़त्म कर लें, ठीक है। तो की स्ट्रेटेजीज इंक्लूड प्रिपेयरिंग एडिक्वेटली, सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्प्लॉइंग परसुएशन टैक्टिक्स टू नेविगेट थ्रू डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। एंड ये विन विन आउटकम्स होती है दोनों के लिए, दोनों पार्टीज़ के लिए, वेयर ऑल पार्टीज फील सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। तो इसको हम फर्स्ट स्ट्रेटेजी कौन सी है, नेगोशिएशन स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कम्युनिकेशन टेक्निक की। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है उसके लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन मस्ट है। उसको हमें, अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी तो जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो रिजॉल्व हो जाती हैं। एंड टेक्निक सच एज एक्टिव लिसनिंग, असर्टिव एक्सप्रेशन एंड क्लियर आर्टिकुलेशन ऑफ थॉट्स हेल्प फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग। लाइक employee है, employee statements to express feelings rather than blaming others can also promote a more कंस्ट्रक्टिव डायलॉग, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइक मैंने आई स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, लाइक कि हाँ मेरे, ठीक है मेरे से ये गलती होगी, मतलब खुद ही मान लो दूसरों पे ब्लेम करने की वजह से जगह पे अगर आप अपने ऊपर ही ब्लेम डाल रहे हो तो कहीं ना कहीं वो कंस्ट्रक्टिव डायलॉग हो जाता है, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट है जो रिजॉल्व करने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो कम्युनिकेशन टेक्निक होती है ये, ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक। तो फर्दर नेगोशिएशन कर ली, दोनों पार्टीज़ ने म्यूचुअल बैठ के कंसेंट कर लिया, फिर हमने कम्युनिकेशन टेक्निक यूज़ कर ली, ठीक है, आई स्टेटमेंट को यूज़ कर लिया। फिर एक अगर दोनों से भी सेटल नहीं हो रहे तो मीडिएशन अप्रोच हम यूज़ कर सकते हैं, थर्ड पार्टी ले जाते हैं, एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी। ये बंदा ना उसकी करेगा ना इसकी करेगा, ठीक है, पर दोनों पार्टी में बीच में बैठ जाएगा और दोनों में क्या करेगा, सुलह करवाने की कोशिश करेगा। थर्ड पार्टी होती है न्यूट्रल थर्ड पार्टी, असिस्टिंग इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। तो अप्रोचेज इंक्लूड फैसिलिटेटिंग ओपन कम्युनिकेशन, हेल्पिंग टू क्लैरिफाई इश्यूज एंड गाइडिंग पार्टीज टुवर्ड्स कोलैबोरेटिव सॉल्यूशंस। तो जो मीडिएशन है दैट कैन हेल्प restore relationships and achieve resolutions that might not have been that might not have been possible through direct negotiation। जो चीज़ें आपकी डायरेक्ट आप आमने सामने बैठ के नहीं कर पा रहे तो वो आप किसी थर्ड पर्सन की प्रेजेंस से क्या कर देते हो, अचीव कर लेते हो। तो मीडिएशन भी एक गुड प्रोसेस है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। हैप्पी लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment, share and subscribe. Enjoy.